हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है नरेश एंड द स्ट्रेंजर। तो इसको पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं। नरेश मेन कैरेक्टर का नाम है एंड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। तो नरेश और एक अजनबी की कहानी है, इसे शुरू करते हैं। नरेश वॉज अ सिंपल ऑनेस्ट मैन। नरेश था एक, सिंपल मीन्स साधारण, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मैन आदमी। मैन है सिंगुलर में है कि वो एक साधारण और ईमानदार आदमी था। यहाँ पे मैन नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये दोनों एडजेक्टिव। ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है और फिर सिंपल भी एडजेक्टिव है। और हमारा जो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में है, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। He lived in a little village with his family. He lived वो रहता था, यहाँ पर भी वर्ब सेकंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। वो रहता था एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ, फैमिली परिवार। He had a wife, 3 children. तो उसकी थी एक पत्नी, वाइफ पत्नी, 3 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल में है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल, 3 बच्चे। एंड हिज फादर एंड मदर, और उसके खुद के माता पिता, ये सब लोग साथ में रहते थे। ही नीडेड टू वर्क वेरी हार्ड, तो उसको कड़ी मेहनत से काम करना पड़ता था। टू प्रोवाइड फूड फॉर देम, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना, तो खाना उपलब्ध कराने के लिए अपनी फैमिली को उसको बहुत मेहनत से काम करना पड़ता था और कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हिज वाइफ हैड टू लुक आफ्टर द फैमिली, उसकी पत्नी को भी हैड टू लुक आफ्टर। सो ये जो फ्रेज है टू लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो यहाँ हैड लगा हुआ है कि देखभाल करनी पड़ती थी पूरे के पूरे परिवार की। देयरफॉर, इसलिए, शी कुड नॉट गो आउट फॉर वर्क, इसलिए वो बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती थी। कुड है तो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसको घर में इतने सारे लोगों की देखभाल करनी है। द ओनली इनकम फ्रॉम नरेश वॉज इनसफिशियंट फॉर द फैमिली। ओनली इनकम, जो आय का साधन है, वो सिर्फ क्या था, नरेश का काम, जो भी उसको पैसे मिलते थे, तो वो जो होती थी तनख्वाह या वेतन, ठीक है, इनकम जो होती थी, सैलरी होती थी, नरेश वॉज इनसफिशियंट। इसका मतलब होता है कि पर्याप्त नहीं होती थी, पूरी नहीं पड़ती थी, फॉर द फैमिली, पूरे परिवार के लिए इनसफिशियंट हो जाती थी। सफिशियंट होता है पर्याप्त होना, और इनसफिशियंट इसमें प्रीफिक्स लग गया और इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया, इनसफिशियंट अपर्याप्त, जो कि पूरी नहीं होती थी पूरे परिवार के लिए। समटाइम्स ही वुड आस्क हिमसेल्फ, कभी कभार वो अपने आप से पूछा करता था, व्हेन विल यू बी एबल टू अर्न इनफ मनी टू बाय फूड। तो ये पूछता था कि व्हेन, कब होगा, जब तुम अर्न इनफ मतलब कमा पाओगे, इनफ मनी पर्याप्त पैसा, टू बाय फूड खाना खरीदने के लिए, ये कब हो पाएगा, कब तुम पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम होगे, एबल सक्षम होना। हाउ विल द चिल्ड्रन ग्रो स्ट्रॉन्ग इफ दे डू नॉट हैव न्यूट्रिशियस फूड टू ईट, और हाउ विल कैसे उसके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, इफ अगर, दे डू नॉट हैव अगर उनके पास नहीं होगा खाना जो कि पोषण से भरा हो, न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, फूड के लिए डिस्क्राइब किया गया है, खाना जो कि पोषण से भरा होगा। तो अगर खाने के लिए वो नहीं होगा तो बच्चे कैसे बड़े होके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। पुअर नरेश वेंट इनटू हिज फील्ड, पुअर यहाँ पे बोलते हैं बेचारा, ठीक है, यहाँ पे पुअर का मतलब है बेचारा नरेश। वेंट, गो का पास्ट टेंस होता है, वेंट गया, इनटू हिज फील्ड अपने खेत में, एंड वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एवरी डे। वर्क मतलब काम करता था, मॉर्निंग सुबह से लेकर रात तक, एवरी डे हर दिन, उसका ये रूटीन था। हिज ओनली फ्रेंड वर हिज ऑक्सन, और जो उसके केवल फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो थे उसके बैल। ऑक्सन मीन्स बैल, और यहाँ प्लूरल होता है ऑक्सन, इसका सिंगुलर अगर होगा तो ऑक्स बोलेंगे, ऑक्सन है इसलिए यहाँ पे वर है कि वो थे बैल की जोड़ी। सो ही यूज्ड टू टॉक टू देम, इसलिए वो बातें करा करता था उनसे। यूज्ड टू मतलब कि पास्ट में कोई एक्टिविटी होती है लगातार, उसको बोलते हैं यूज्ड टू, तो वो उनसे बातें किया करता था। इन्वर्टेड कॉमर्स में उसकी बातें भी बताई गई हैं। डायलॉग, माय फ्रेंड्स ही वुड से,
When would I earn enough money to provide nutritious food for my kids? तो उनसे बात करके बोलता था, he would say, बोला करता था, दोस्तों, मेरे दोस्तों, when would I earn enough money? मैं कब पर्याप्त पैसे कमा सकूंगा अपने बच्चों के लिए, for my kids, अपने बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड, पोषण भरा खाना उपलब्ध कराने के लिए कब ऐसा टाइम आएगा जब मैं पैसे अच्छे से कमा पाऊंगा। समटाइम्स इवन द नेबर्स हर्ड हिम, कभी कभार इवन भी, नेबर्स पड़ोसी, हर्ड हियर का पास्ट टेंस हो गया, हर्ड मतलब सुना करते थे, हिम उसे, टॉकिंग टू हिज ऑक्सन, अपने बैलों से बातें करते हुए वो लोग पड़ोसी उनके सुना करते थे। दे लाफ्ड एट हिम, तो इसलिए वे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बट दे वर सॉरी अबाउट हिज कंडीशन टू, कंडीशन मीन्स स्थिति, लेकिन वो लोग अफसोस भी जताते थे उसकी स्थिति को देखकर। तो कैसी उसकी अवस्था है अभी, स्थिति कैसी है, दया से भरी हुई, इनफ मनी नहीं है, उसके बाद पर्याप्त पैसे भी नहीं है, तो उसको देखकर वो दया भी जताते थे। दे वर सॉरी अबाउट हिज कंडीशन टू, उन लोगों को, पड़ोसियों को उसकी हालत पर दुख भी होता था। वन डे नरेश वेंट टू अ रिवर टू फेच सम वाटर, एक दिन नरेश गया, गो का पास्ट टेंस हो गया, वेंट गया, एक नदी के पास, टू फेच, फेच का मतलब होता है जाके कोई चीज लेकर आना, तो यहाँ पे है फेच मतलब लाने के लिए कुछ पानी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड फिलिंग हिज पॉट व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंजर वॉकिंग टूवर्ड्स हिम। ही हैड जस्ट फिनिश्ड, उसने अभी अभी खत्म किया था, फिलिंग हिज पॉट, अपने घड़े को भरना, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ चलते हुए आ रहा था, जो स्ट्रेंजर अजनबी, तो उसको उसने देखा चलते हुए आते हुए, चलकर आते हुए। द मैन लुक्ड टायर्ड एंड इल, अब जो आदमी था, लुक्ड मतलब वो दिख रहा था, टायर्ड मतलब थका हुआ, इल बीमार। नरेश वॉज अ काइंड मैन, नरेश जो था वो एक दयालु आदमी था। सो ही वेंट अप टू द मैन एंड सेड, तो इसलिए वो खुद वेंट गया उस आदमी के पास और उसने बोला, डू यू नीड सम हेल्प, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। यू लुक टायर्ड एंड इल, आप तो थके हुए और बीमार लग रहे हो, तो ये नरेश ने उस अजनबी से जाकर पूछा। द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, उस अजनबी ने जवाब दिया, विल यू गिव मी अ ड्रिंक, आप क्या मुझे कुछ पानी दोगे, एंड शो मी अ प्लेस टू रेस्ट, और क्या मुझे कोई जगह दिखाओगे जहां मैं आराम कर सकूं, ये प्रश्न उसने नरेश से पूछा, अजनबी ने। नरेश गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, नरेश ने उसको दिया कुछ पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक। देन ही सेड, फिर उसने कहा, विल यू कम होम विद मी, तो ये नरेश ने बोला अजनबी को, विल यू कम होम विद मी, क्या आप मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो, या आओगे, विल है तो आओगे। यू कैन टेक अ रेस्ट इन माई हाउस, आप आराम कर सकते हो मेरे घर में, एंड लीव व्हेन यू फील बेटर, और आप फिर जा सकते हो जब भी आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाए। बेटर मतलब अभी जैसी हालत है उससे बेहतर हो जाओ, तो आप तब जा सकते हो, तो मेरे घर में चलिए। द स्ट्रेंजर थैंक्ड हिम, तो स्ट्रेंजर अजनबी ने उसको धन्यवाद किया, थैंक यू बोला, एंड वॉक्ड स्लोली बाय हिज साइड, और उसके बगल में, बाय हिज साइड उसके साथ साथ, उसके साइड में वो भी धीरे धीरे चलता रहा। व्हेन दे रीच्ड होम, रीच द हाउस, नरेश's वाइफ आस्क्ड, व्हेन जब वो लोग घर पहुंचे, रीच्ड पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म है। नरेश's वाइफ आस्क्ड, तो नरेश की पत्नी ने पूछा, हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है। हैज ही कम टू स्टे हियर, क्या ये यहाँ रहने आया है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पूछ रही है अपने पति से, क्या ये यहाँ रहने आया है। नरेश टुक हिज वाइफ टू अ कॉर्नर एंड सेड, टेक का पास्ट टेंस से, टुक ले गया, नरेश ले गया अपनी पत्नी को एक कोने में और बोला, दिस पुअर मैन लुक्ड इल एंड ही आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हिम सम वाटर, ये गरीब आदमी, पुअर मैन गरीब आदमी, लुक्ड लग रहा था, इल बीमार, एंड ही आस्क्ड मी इसने मुझे पूछा, इफ अगर, आई वुड गिव हिम सम वाटर, मैं क्या इसे कुछ पानी दे सकता हूँ, एंड शो हिम अ प्लेस टू रेस्ट, और क्या मैं इसको कोई रहने का स्थान दिखा सकता हूँ।
When I saw that he was alone, जब मैंने देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया saw, जब मैंने देखा that कि he was alone, alone means अकेला, कि ये अकेला है, I asked him if he would come with me, तो मैंने इससे पूछा if अगर he would come with me, क्या ये मेरे साथ आएगा? He has come, तो ये आ गया है. So I want you to look after him, तो look after मतलब देखभाल करना, तो मैं चाहता हूँ, I want you, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी देखभाल करो. When she heard this, the wife started crying, जब पत्नी ने ये सुना, hear का past tense है heard, जब पत्नी ने ये सुना तो वो रोने लग गई. Started crying, रोने लग गई. She said that they did not have enough food for themselves, और उसने अपने पति से बोला, she said that कि they did not have, उनके पास नहीं था पर्याप्त भोजन खुद के लिए भी, खुद उनके परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, अब तो मेहमान भी आ गया, तो ये उसने रोते हुए अपने पति से बोला. God will help us if we help others, said नरेश. नरेश ने अपनी पत्नी को बोला, God will help us, भगवान हमारी मदद करेंगे, will है करेंगे, if we help others, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करेंगे. Give the guest some food, इस मेहमान को कुछ खाना दे दो. The stranger stayed for 3 days, अब जो अजनबी था वो वहां ठहरा, stayed ठहरा for 3 days, 3 दिनों तक. On the 3rd day, तीसरे दिन, he felt better, उसे बेहतर महसूस हुआ. feel का past tense है felt, महसूस होना, better मतलब बेहतर. So he said to नरेश, तो इसलिए उसने नरेश से बोला, I am leaving now, मैं अब जा रहा हूँ. now means अब, और is am are के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि प्रेजेंट में वो बात कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ. बट बिफोर आई गो, लेकिन जाने से पहले, ठीक है, बिफोर मीन्स पहले, तो इसमें वो प्रश्न पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू कम विद मी टू द रिवर, क्या तुम मेरे साथ नदी तक आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम? Naresh told his wife that the stranger wanted him to go to the river with him. तो नरेश ने tell का past tense हो गया told, बताया अपनी पत्नी को कि जो अजनबी है वो चाहता है कि वो नरेश उसके साथ जाए नदी तक. and left, तो और वो चला गया. leave का past tense हो गया left, तो बताया उसने अपनी पत्नी को और फिर चला गया. he said that he would soon return to his work, और ये भी कहा उसने दैट की ही वुड सून रिटर्न, जल्द ही वो वापस लौटेगा, टू हिज वर्क, अपने काम के लिए. एंड वेंट टू द रिवर विद द स्ट्रेंजर, और वो गया रिवर नदी के पास स्ट्रेंजर के साथ साथ. द स्ट्रेंजर टुक हिम टू द रिवर बैंक, तो बैंक का मतलब होता है यहाँ पे रिवर का बैंक, नदी का किनारा. स्ट्रेंजर टुक, टेक का पास्ट टेंस हो गया टुक, ले गया उस अजनबी को नदी के किनारे. देयर ही पॉइंटेड एट अ बिग स्टोन, अब वहां जाकर पॉइंटेड मतलब इशारा करना, अजनबी ने इशारा किया एट अ बिग स्टोन, एक बड़े से पत्थर की तरफ. एंड सेड, और कहा, लिफ्ट द स्टोन एंड डिग द ग्राउंड बिनिथ इट. लिफ्ट उठाना, तो इस पत्थर को, बड़े पत्थर को उठाओ. डिग मतलब खोदना, और जमीन को खोदो जो कि पत्थर के नीचे है. बिनिथ मीन्स नीचे. नरेश डिड एज द स्ट्रेंजर हैड टोल्ड, नरेश ने किया, टू का पास्ट टेंस है डिड, नरेश ने किया जैसा उसको अजनबी ने कहा था करने के लिए. हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है, जैसा कहा गया था वैसा उसने किया. एंड फाउंड अ बिग पॉट, और उसे मिला एक बहुत ही बड़ा घड़ा. फाइंड का पास्ट टेंस हो गया फाउंड, उसे मिला एक बड़ा घड़ा. ही लिफ्टेड इट अप, उसने इस घड़े को ऊपर उठाया, लिफ्टेड ऊपर उठाया. एंड पास्ड इट टू द स्ट्रेंजर, और पहुंचाया या दे दिया उसको अजनबी को. द स्ट्रेंजर ओपन द पॉट, अजनबी ने ओपन मीन्स खोला पॉट घड़े को. एंड पुल्ड आउट अ बैग, और खींचा एक बैग बाहर, तो घड़े के अंदर एक बैग था जो कि अजनबी ने बाहर खींचा. इट वॉज फुल ऑफ मनी, वो पैसों से भरा हुआ था. इट यहाँ पे प्रोनाउन है, बैग के लिए यूज किया गया है, जो बैग था वो पैसों से भरा हुआ था. यू आर अ गुड मैन ही सेड, अब उस अजनबी ने बोला तुम एक अच्छे आदमी हो. एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. यू वर काइंड टू मी वेन आई वॉज इल एंड अलोन, यू वर काइंड, तुम, काइंड मीन्स दयालु, तुम मेरे प्रति दयालु थे जब मैं बीमार था और मैं अकेला था, तो तुमने मेरे प्रति दया दिखाई थी.
द मनी इज फॉर यू एंड योर फैमिली। अब ये जो पैसा है ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे परिवार के लिए है, टेक इट, इसे ले लीजिए। नरेश वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो नरेश जो है वो बहुत सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया, हैरानी से भर गया। ही सेड, फिर उसने कहा, गॉड इज ग्रेट एंड हेल्प्स अस ऑल, कि भगवान महान है और हम सभी की मदद करते हैं, हेल्प्स करते हैं, मदद। आई डिड नॉट हेल्प यू फॉर मनी, मैंने तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी मदद पैसों के लिए नहीं की। डिड नॉट हेल्प, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैंने तुम्हारी मदद जो करी वो पैसे के लिए नहीं करी। यू आर वेरी काइंड, तुम भी बहुत दयालु हो। बट आई कैन नॉट टेक दिस मनी, लेकिन मैं ये पैसा नहीं ले सकता। कैनॉट टेक, नहीं ले सकता। द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, फिर अजनबी ने जवाब दिया, आई शैल बी वेरी हैप्पी इफ यू टेक इट, मैं बहुत ही खुश होऊंगा अगर आप इसको ले लेते हो। यू हैव बिन अ गुड फ्रेंड, आप अच्छे दोस्त बन के रहे हो। हैव बिन अ गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त रहे हो। एंड आई वॉन्ट यू टू हैव इट, और मैं चाहता हूं कि आप इसको रखो और ले लो। नरेश टुक द मनी एंड थैंक्ड द स्ट्रेंजर, नरेश ने ले लिया, टेक का पास्ट टेंस टुक, लिया उस पैसे को, एंड थैंक्ड, धन्यवाद किया उस अजनबी का। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पीच है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट विल यू टेक विद यू, ही फर्दर सेड। तो पूछता है, नरेश जो है अजनबी से पूछता है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आप कहाँ जा रहे हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, क्वेश्चन पूछा है। व्हाट विल यू टेक विद यू, आप अपने साथ क्या लेके जाओगे। ही फर्दर सेड, लेट मी गिव यू सम फूड टू ईट, तो वो आगे कहता है, फर्दर मीन्स इससे भी आगे वो कहता है। तो लेट मी गिव मीन्स चलो मैं देता हूं आपको, यू सम फूड टू ईट, कुछ खाने के लिए देता हूं। द स्ट्रेंजर स्माइल्ड एंड थैंक्ड नरेश, तो अजनबी ने मुस्कुराया उसके सामने, एंड थैंक, धन्यवाद किया नरेश का। जो स्ट्रेंजर अजनबी था वो मुस्कुराया और नरेश को उसने धन्यवाद कहा। When God gives me friends like you, जब भगवान मुझे देते हैं तुम्हारी तरह दोस्त, गिव्स है तो देते हैं, भगवान जब तुम्हारी तरह दोस्त, आई नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई शेल रीच होम सेफली, मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा। शेल रीच, पहुंच जाऊंगा, सेफली, सुरक्षित तरीके से। ही सेड, तो अजनबी ने बोला कि मेरी चिंता मत करो, मैं सुरक्षित तरीके से घर पहुंच जाऊंगा। देन ही सेड गुड बाय टू नरेश एंड लेफ्ट, तब उसने नरेश को बाय बाय बोला, नरेश को, एंड लेफ्ट मतलब वहां से वो चला गया अजनबी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए हम सभी को, जो भी गरीब है और जरूरतमंद है, और अगर हमारे बस में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, बदले में हमको उनकी दुआएं और भगवान से आशीर्वाद भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।